नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौजूद सामीन अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने आपको नाम मोहम्मद की अज़मत बतानी है। मोहम्मद नाम वो है जो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में 4 मरतबा ज़िक्र फरमाया। कुरान पाक में 4 बार लफ्ज़ मोहम्मद आया है और 1 बार अहमद आया है। हज़रत बीबी आमना कहती हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी पैदा नहीं हुए थे तो मेरे कान में आवाज़ आती थी कि बच्चे का नाम मोहम्मद रखना। तो 7वें दिन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो 7वें दिन आपका अकीका किया गया और आपका नाम मोहम्मद रखा। आपके दादा ने आपका नाम मोहम्मद रखा और आपकी वालिदा ने आपका नाम अहमद रखा। जो पिछली किताबें हैं उनमें भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अहमद है, और लेकिन बाकी अंबिया को यह भी पता था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 नाम हैं, अहमद और मोहम्मद। अबू जहल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुज़म्मम कहता था, माज़ल्लाह मुज़म्मम कहता था। मोहम्मद का उलट था ये लफ्ज़ मोहम्मद का मतलब है जिसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की जाए, और मुज़म्मम का मतलब है माज़ल्लाह जिसकी मज़म्मत की जाए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा ने बताया, या रसूलुल्लाह अबू जहल आपको मोहम्मद नहीं कहता, मुज़म्मम कहता है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कहने दो मेरा नाम मोहम्मद है, मुज़म्मम नहीं है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत शीस अलैहिस्सलाम को बताया था कि मैंने देखा कि जन्नत के जो दरख्त थे उनके पत्तों के ऊपर नाम मोहम्मद लिखा हुआ था, और कहते हैं अल्लाह के अर्श के ऊपर भी नाम मोहम्मद लिखा हुआ है, और जो जन्नत का मेन गेट है उसके ऊपर भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा हुआ है। क़यामत के दिन अल्लाह ताला इस नाम को इतनी शान अता फरमाएगा। अल्लाह ताला कहेंगे, सबसे पहले जो आवाज़ आएगी महशर के दिन वो ये होगी कि मोहम्मद आप किधर हैं। जो भी मोहम्मद नाम के लोग होंगे वो उठ जाएंगे। तो अल्लाह ताला कहेंगे, मैंने अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया था। तो वो लोग कहेंगे, या अल्लाह हमारी माँ ने भी इन्हीं के नाम पे हमारा नाम मोहम्मद रखा था। तो अल्लाह ताला उनको कह देंगे कि तुम सब भी जन्नत में चले जाओ। तो 70,000 लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस नाम के सदके जन्नत में चले जाएंगे। उलमा कहते हैं कि जिस घर में मोहम्मद नाम का बच्चा होगा उधर बहुत ज़्यादा बरकत होगी, और जिस दस्तरखान पे मोहम्मद नाम का बच्चा बैठ के खाना खाएगा उस दस्तरखान पे अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा बरकत अता फरमाएगा। आदम अलैहिस्सलाम जब दुनिया में आए हैं तो 350 साल रोते रहे, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगते रहे, लेकिन अल्लाह ताला उनकी तौबा कबूल नहीं फरमा रहे थे। फिर एक दिन अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजा। हज़रत जिब्रील ने आपके पास खड़े होके अज़ान पढ़ी। जब पूरी अज़ान पढ़ी तो उसमें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने सुना, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो आपको याद आया कि इस नाम की अज़मत तो आपने जन्नत में देखी हुई थी। तो इसलिए अल्लाह ताला के इस नबी ने अल्लाह ताला से दुआ की, हाथ उठाए और कहने लगे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक्की मोहम्मद, अल्लाह ताला ये नाम मोहम्मद के सदके तो मुझे माफ़ी अता फ़रमा दे। तो अल्लाह ताला ने उनकी माफ़ी कबूल फ़रमाई और उनकी तौबा कबूल हो गई। वैसे तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बहुत सारे नामों के साथ अपने नबी को पुकारा है, लेकिन ये सिफ़ाती नाम है। कभी मुज़म्मिल कहा, कभी मुदस्सिर कहा, कभी यासीन और कभी तौहा, लेकिन असल नाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोहम्मद और अहमद है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का दौर था। आप अल्लाह ताला से बात करने के लिए कोहे तूर पे गए। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, आज आपके साथ बाद में बात करूँगा, पहले आप जाइए और मेरा एक यार फौत हो गया है, उसके मज़हब के मुताबिक, उसके इलाके के मुताबिक उसका कफन दफन करके आइए।
جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے علاقے میں گئے ہیں تو ان کو پتہ چلا کہ کوئی شخص فوت ہوا تھا جس کو لوگوں نے اٹھا کے کوڑے کے ڈھیر کے اوپر پھینک دیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا وجہ کیا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا یہ بہت گناہ گار تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا لیکن اللہ نے میری ڈیوٹی لگائی ہے کہ میں نے اس کے کفن دفن کا انتظام کرنا ہے۔ تو اس شخص کو اٹھایا کوڑے کے ڈھیر سے، موسیٰ علیہ السلام نے اس کے کفن دفن کا انتظام کیا۔ اس کو دفنانے کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پاس گئے تو اللہ تعالیٰ سے کہنے لگے یا اللہ، اس بندے کے جو علاقے کے لوگ تھے وہ کہہ رہے تھے یہ بڑا گناہ گار ہے، اس وجہ سے انہوں نے اس کو کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دیا تھا، لیکن آپ کو اس کی کیا ادا پسند آئی کہ آپ نے وقت کے نبی سے کہا کہ جا کے اس کی کفن دفن کا انتظام کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بے شک وہ گناہ گار تھا لیکن آپ پر ایمان رکھتا تھا اور آپ کی تورات پڑھتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تورات میں جہاں جہاں میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لکھا ہے نا، کہنے لگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب لوگ سو جاتے تھے وہ رات کو اٹھ کے تورات پڑھتا تھا، اس کا یہ عمل بھی بڑا پسند آیا، اور جہاں جہاں لفظ محمد لکھا ہوتا تھا وہ اس لفظ کو چوما کرتا تھا۔ کہنے لگے آج وہ فوت ہو گیا ہے، جو اس نے لفظ محمد کے ساتھ جو پیار کرتا تھا میں اس چیز کو دیکھوں یا پھر اس کے گناہوں کو دیکھوں؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے اس وجہ سے اس کو معاف کر دیا کہ تیری تورات بھی پڑھتا تھا، تیرے اوپر ایمان بھی لے کے آتا تھا، اور جب جب میرے نبی کا نام آتا تھا تو بھی وہ نام چوما کرتا تھا۔ لفظ محمد کا مطلب ہے جس کی بہت زیادہ تعریف کی گئی ہو۔ تو آج بھی ایسے ہی ہیں، لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چاہنے والے ہیں، آپ کے ماننے والے ہیں، اور ساری دنیا آپ کی تعریف کرتی ہے۔ یہ نام محمد وہ نام ہے جو اللہ تعالیٰ کو بھی بڑا پسند ہے، پچھلے تمام انبیاء کو بھی پسند تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نام ہمیں عطا فرمایا کہ ہم کوشش کریں کہ ان کی تعلیمات پہ عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔